Takdina din, takdina din, takdina din, takdina din, takdina din, takdina din. सुन लो ये जी सुन लो ये जी सुन लो पते की बात। takdina din, dina din, takdina din, dina din, takdina din, dina din, dina din, dina din। सुन लो जी सुन लो पते की बात, रोटी बिना जीवन है काली रात। सुन लो जी सुन लो पते की बात, रोटी बिना जीवन है काली रात। सुन लो जी सुन लो, सुन लो जी सुन लो, सुन लो जी सुन लो पते की बात, रोटी बिना जीवन है काली रात। सुन लो जी सुन लो पते की बात, रोटी बिना जीवन है काली रात। takdina din, dina din, takdina din din, dina din, takdina din din, dina din, takdina din din, dina din, dina din, dina din, dina din। रोटी बिन तिरछी नजर पतली कमर नाही जाए, रोटी बिन तीखी लगन दिल का मिलन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, ओ जी हो। रोटी बिन तिरछी नजर पतली कमर नाही जाए, रोटी बिन तीखी लगन दिल का मिलन टूट जाए। रोटी बिन सजनी रूठे, हाय हाय सजनी टूटे, रोटी बिन सजनी रूठे, हाय हाय सजनी टूटे। रोटी बिना उल्फत भी खाई माँ, रोटी बिना जीवन है खाली रात। सुन लो जी सुन लो पते की बात, रोटी बिना जीवन है खाली रात। takdina din, dina din, takdina din din, dina din, takdina din din, dina din, takdina din din, dina din, dina din, dina din, dina din। बेच बदन रूप वाले, रूप वाले, रूप वाले, रूप वाले, रूप वाले, ओ जी हो। रूप जब तोड़े कि तुम फूटे करम दिल हो काले, बात जब हुए न धन बेच बदन रूप वाले। चोर बन जाए कोई, जाल फैलाए कोई, चोर बन जाए कोई, जाल फैलाए कोई। एक भी है यारों बड़ा बदलाव, रोटी बिना जीवन है काली रात। सुन लो जी सुन लो पते की बात, रोटी बिना जीवन है काली रात। takdina din, dina din, takdina din 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 din। अच्छा जी, तुम्हारा रास्ता वो और हमारा रास्ता आगे चलकर दोनों एक ही हो जाएंगे। जी दादा, तुम भी सच्ची बात झट से कह देते हो। अच्छा दादा, मैं चलती हूँ। जरा खैर, इसे भी अपने साथ लेती जा। ये स्कूल चला जाएगा और तू अपने घर चली जाइयो। नहीं दादा, मैं स्कूल बाद में जाऊंगा, मुझे जीजा जी से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ, जरूरी काम पहले। बाबूजी, इक्की की दुक्की, दुक्की दुक्की। हाँ। ये है, तुम जीते। जीत गया ना? अच्छा ये लो बाबू। नहीं, नो गेम, नो डिनर। ये गिटपिट क्या बोल गया भैया? कह रहा है कि अगर जीतेगा नहीं तो खाना भी नहीं खाएगा। और अगर 4-5 दिन नहीं जीता तो? मरेगा नहीं। हाँ, मरेगा नहीं। इसे भगवान पर इतना भरोसा है कि उसकी मर्जी के बिना आदमी हाथ भी नहीं उठा सकता। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, चलो।
रानी बिटिया। रानी बिटिया नहीं है मास्टर जी। ओह मास्टर जी, माफ कीजिएगा, देर हो गई। माफ करने से बच्चों की आदत बिगड़ती है, समझे? कौन कहता है? हमें मास्टर जी कहते हैं। मास्टर जी कहते हैं तब तो ठीक ही कहते हैं। हाँ। तो फिर हाथ बढ़ाओ। मैं दादा तुम भी हाथ बढ़ाओ। लो। माँ बताओ ये क्या है? ये भालू। हाँ शाबाश। ओह। दादा तुम बताओ ये क्या है? ये आलू। बहुत भूख लगी है। दादा उल्लू है उल्लू। हाँ बेशक। हाँ दादा उल्लू है। मास्टर जी आप छुट्टी दे दो, बहुत भूख लगी है। छुट्टी नहीं होगी, घट्टी नहीं हुई है। लो रानी बिटिया, घंटी हो गई, छुट्टी दे दो। ये घंटी नहीं होगी। जी ये घंटी नहीं हुई। हाँ सच्ची नहीं हुई। नहीं हुई नहीं हुई। तो मैं दूसरी घंटी बताऊं? हाँ बताओ पिताजी। बताओ। पिताजी बताओ। ये दो ही घंटी। पहले सब बच्चों को छुट्टी दे दो। छुट्टी। चलो भाई छुट्टी हो गई। देखो। मेरा बेटा आजा आजा। भैया कल के लिए ऑर्डर मिला? जी हाँ, तीसरे दिन का एक ऑर्डर मिला है। चलो अच्छा ही है। और तो सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है जी। लेकिन गोविंद को हमें काम से अलग कर देना चाहिए। है? क्या हुआ? बेईमान आदमी है और हमें बेईमान आदमी नहीं चाहिए। वो हर मजदूर से 8 आने रोज लेता है और नए मजदूरों से 1 रुपया। ये तो बड़ा जुल्म है बेटा। बेचारे गरीब मजदूरों की आधी कमाई तो वो ले लेता है। मैंने तो कभी उसकी शिकायत नहीं सुनी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मजदूरों के मुंह से, और कल आपसे भी सामना करवा दूंगा। किनारे मेरो गाँव। पहलवान जी, पहलवान। क्या है बेनन को? अरे पहलवान बारी जाऊं, मैं सबके हो जाऊं। खूब मिले, 2 घंटे से मारा फिर रहा हूँ। कोई पढ़ा लिखा माइका लाल मिला ही नहीं। मालूम होता है सब लाम पे चले गए। पहलवान सुनो, जरा चिट्ठी तो पढ़ देना। अरे क्यों गरीब की गाय को मारे? आजा पट्टे। नहीं भैया, क्यों गरीब की गाय को मारे बाबा? मालूम होता तू भी BA पास है। आजा पढ़े। कुश्ती की बात कर, कुश्ती की। अरे पहलो चल क्या चल? अरे चिट्ठी तो दे जा, चल। अच्छा एक बात तो सुन लो, क्या है? भेजा मारवाड़ी के रखा हो क्या? अबे ट्राई कर, एक वक्त में एक काम होता है। एक वक्त में एक काम होता है? अबे भेजा होता तो ताकत नहीं होती, समझे? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो पहलवान। एक बात मानोगे? कहो। ताकत तो तुम्हारे पास है ही, पढ़ना लिखना और सीख लो, पारस बन जाओ। सोच के जवाब दूंगा। श्याम भैया, अपने लायक और कोई सेवा हो तो फरमाना। नहीं बस मेहरबानी। अच्छा तो जयराम जी की। अरे भैया किसके मुंह लगे हो? जरा से चिट्ठी पढ़ने कहा तो मरने मारने को तैयार हो गया, गर्दन तोड़ डाली। अच्छा भैया जरा इस चिट्ठी में क्या लिखा पढ़ना? चिट्ठी तो पढ़ देता हूँ, लेकिन तुम रात को भी इसे कंधे पे डाले फिरते हो। अरे भैया ग्राहक मौत को कोई ठिकाना न जाने कब आ जाए। क्या लिखा है भैया? प्यारे भाई नानक नाथ जी नमस्ते। आज अरे भाई साफ साफ पढ़ो, मैं भी तो समझूं। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और बेचारे की टांग टूट गई है। टांग टूट गई? हाय मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं गाँव कैसे जाऊंगा? अरे मेरे भैया। अरे भैया मैं रो रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। लेकिन खबर ही ऐसी है, मैं क्या करूँ? मेरे भाई की टांग टूट गई, खबर ही ऐसी है। सुनो, मैंने तुम्हें खत गलत पढ़ के सुनाया था। तुम्हारे भाई के यहाँ लड़का हुआ है, लड़का। ले बोलो, तुमने तो मेरा कलेजा ही निकाल दिया। तो मुझसे मजाक मत किया करो। मजाक इसलिए किया है ननकू कि ये मोहताजी अच्छी नहीं, तुम पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखते? लो बोलो। अरे बुढ़ा तोता राम राम। ले बोलो बताओ, अब मैं इस उम्र में पढ़ सकता हूँ? सुनो, वाल्मीकि और कालिदास का नाम सुना है? हाँ। उन्होंने भी तुम्हारी तरह बड़ी उम्र में पढ़ना लिखना शुरू किया था और आज उन्हें दुनिया जानती है, दुनिया। हाँ। और मैं तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर आदमी बना सकता हूँ। अच्छा तो भैया 2 घंटे के लिए स्कूल आ जाएगा। लेकिन भैया सुनो, आज तो मेरे भाई की घर लड़का हुआ है ना, आज नहीं कल से आऊंगा। नहीं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ा करते। ये बात है। सुनो मेरे श्याम, नदिया नमस्ते भाई, नमस्ते। बैठ जाओ, बैठ। मास्टर जी
ये आई ननकू कैसे आ गया यहाँ? हजामत बनाने आया होगा। अरे नहीं भैया, ऐसा क्या भला हो सकता है, ये गधा आदमी बनने आया है। अच्छा ननकू, आज तुम ये देख लो यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है। किताबें कल तुम्हें दे दी जाए। अच्छा श्याम भैया। नानकनाथ, यहाँ श्याम भैया नहीं, यहाँ मास्टर जी कहो। है? तो यहाँ आकर आदमी का नाम भी बदल जाता है? नाम ही नहीं बदल जाता, आदमी का दिल और दिमाग भी बदल जाता है। अच्छा, जाओ बैठो। अच्छा। हाँ, तो कल वाली कविता से फिर शुरू करते हैं। जी हाँ। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये तो मैं सब कुछ जानता हूँ मास्टर साहब, आगे बढ़ाइए। जानते हो तो फिर जरा इसके अर्थ भी बता दो। अर्थ? अर्थ तो मैं नहीं जानता। और अगर अर्थ मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या बताओगे? क्यों भैया? ये भी ठीक है। हाँ, सच्ची बात कही तुमने। नौकर चाकर। अरे सदा किसके अच्छे दिन रहे नारायण। उसने तो बहुत कुछ दिया था लेकिन मैं ही संभाल न सका। इज्जत से गुजर रही सेठ जी, यही बहुत कुछ है। आप किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते। हाँ, ये भी उसकी कृपा है। उसने मुझे बेटी नहीं बेटा दिया है। बेचारी महल्ले वालों के कपड़े सी लेती है, गुजारा हो ही जाता है। ये लो नारायण चाचा, पूरे 2 महीने का किराया, गिन लो। बिटिया, जैसे तुमने गिन लिया समझो मैंने गिन लिया। गिन लो चाचा। अरे ठीक है बेटा, गिनना क्या है। अच्छा सेठ जी चलो, नमस्ते। नमस्ते। मालूम होता आज भी कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं तो फिर बच्चों का क्या होगा? हम 1-2 बातें और भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ होना चाहिए। मालूम होता है बच्चों का दाना पानी में उठ चुका। मैंने बच्चों के लिए सामान बेचा, बर्तन गिरवी रखे, दोस्तों के एहसान लिए, एहसानों से मुंह छिपा रखे रहा। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते तो रात कैसे बीतेगी? रात अगर बीत गई तो सुबह क्या होगा? सुबह एक ऐसा तूफान आने वाला है, सबको बहा जाएगा। नहीं तो परेशान तुम कभी नहीं हुए। आखिर बात क्या है? सुबह टाँच आ जाएगी कमला, मैं फाकों से निढाल जिंदा लाशों को लेकर कहाँ जाऊंगा? ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान, बच्चों की पालने की जिम्मेदारी मुझ पर है कमला, तुम्हारे भगवान पर नहीं। जो कुछ कहना चाहती हो मुझसे कहो। मैं तुम्हारे भगवान की तरह अंधा बहरा गूंगा नहीं। कहो, क्या कहना चाहती हो? कहो कमला, क्या कहना चाहती हो? शायद तुम्हें फिर वक्त ना मिले। कुछ नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लो मेरा मंगलसूत्र, इसे बेच डालो। क्या? तुम अपना मंगलसूत्र बेच रही हो? मेरे होते अपना सुहाग बेच रही हो तुम? मेरा सुहाग तो तुम सलामत रहो। तुम्हारे दम से मेरी दुनिया रोशन है। रोशन? थोड़ी देर के बाद अब अंधेरा ही अंधेरा होगा। जो बाप अपनी औलाद का पेट न पाल सके उसे जीने का क्या हक है? बता कमला, उसे जीने का क्या हक है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे भगवान के पास, तुम्हारी विपदा सुनाने के। इन अनाथों को संभालो, मुर्दे का साथ छोड़ो। मरने जा रहे हैं मालती। मैं अभी उन्हें जाकर रोकती हूँ। तुम्हारे बस की बात नहीं मालती। श्याम भैया से कहो मेरा सुहाग बचाए मालती। मैं अभी उन्हें जाकर कहती हूँ। बुज़दिल है मेरी कौड़ी फेंक दिया।
क्या बात है? रमेश को जल्दी बचा। क्यों, क्या हुआ? वो बीवी से लड़कर मरने गया है। कहाँ? मुझे नहीं मालूम। जाओ तुम जल्दी जाओ। अच्छा घबराओ नहीं, तुम घर जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। कौन बुजदिल? जमीन आया था गया कहाँ? पत्थर से सर फोड़ने। बुजदिल कहीं का। भगवान का ढोंग रचाने वाले मिट्टी के सूदे, इस रूप में तो मैं भी संसार चला सकता हूँ। फेंक दे बंसी, उतार दे मुकुट। इंसान का दुख समझने के लिए तो इंसान के रूप में इन पत्थर की आंखों में चमक पैदा कर, इस पथरीले सीने में ममता भरा दिल लेकर आ। और अपने बच्चों की बिलखती हुई आवाज सुन, फिर तुझे पता चलेगा भगवान की क्या शान होनी चाहिए। अन्नदाता बना बैठा है। अगर पालने की शक्ति ने तू पैदा क्यों किया? आज मैं तेरे संसार को ठोकर मारकर जा रहा हूँ। पुकार अपनी शक्ति को, पुकार। और मैं तुझसे भी कह जाता हूँ, तो रोकना चाहता तो रोक ले मुझे। रमेश, रमेश, सुन तो सही। श्याम, मैं कुछ नहीं सुना सकता। मेरी बात तो सुन। मैं तो भगवान के लिए मेरी बात सुन। भगवान पत्थर का हो गया, सब धोखा है, बड़े में मत डालिए। उसके बदले कुछ नहीं, सब मेरी ताकत में। फिर क्या बात? 1000 बार कहूंगा। तू यूं नहीं मानेगा। अरे तो मुझे मार के बनवाना चाहता है? नहीं, मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। तो दिखा। हाँ खुदा, ये ले। कहाँ है? हाँ खुदा, ये ले। दूसरा, ये ले। और कुछ? पाँव उठा। ये ले। दूसरा, ये ले। उठा। सब तेरी ताकत में है ना? नहीं उठा। बस यहीं पर भगवान है, देखा? मैं क्या करूँ? मैं क्या मजबूरी में सब भटक जाते हैं। जो नहीं भटके वो इंसान नहीं। सुना? मजबूरी का इलाज जीने में है, मरने में नहीं। चलो आओ। मैं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चोट खाकर ही आदमी समझता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो मेरा फर्ज था भैया, लेकिन तुमने मुझे गैर समझा। इस बात का मुझे दुख है। बच्चों के बिलबिलाने ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन मैं तो मजबूर नहीं था। तुमने मुझे इस काबिल क्यों ना समझा कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं? यूं ही तुम्हारे एहसान क्या कम है। दोस्ती के मुंह पर तमाचा न मारो रमेश। दोस्त मुसीबत ही में परखे जाते हैं। लेकिन तुमने मुझे अपना न समझा। ये ना सोचा कि मैं तुम्हारे दुख दर्द का शरीक हूँ। तुम्हारे गम को अपना गम, तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी समझता हूँ। जहाँ तुम्हारा पसीना बहे मैं अपना खून बहा। श्याम, श्याम मुझसे भूल, मुझसे भूल हो गई। श्याम मुझसे भूल। अरे जालिम, अगर ये जान में तेरे किसी काम आ सके तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूं। मैं क्या कर दूंगा? अब नहीं ऐसा करूंगा, अब कभी नहीं। आदमी उल्टी सीधी बातें कर दिया करता है जी। और रमेश ऐसा समझदार अपने बाल बच्चे को छोड़कर कहाँ जाएगा? भगवान करे ऐसा ही हो चाचा। आज दिन तक उन्होंने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की। मुझे ऐसा मालूम होता है वो मुझे आखिरी फैसला सुना गए। अभी तक वो नहीं आए। भाभी देखो भाभी, रमेश भी आ गए। रमेश भी आ गए। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना आएंगे। तो भाभी, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बहुत खुश हूँ भैया, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगी। छोड़ो इन बातों को। आज इस आदमी ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना। अगर कहो तो थोड़ी देर के लिए मुर्गा बना दो उसको। श्याम, तुमने मुझे आदमी बना दिया। अच्छा, अब मैं चलता। शाबाश श्याम। बेटा रमेश, बाल बच्चे वालों को इतना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। और वो भी इतनी सी बात के लिए। हाँ और क्या। अच्छा भाभी, अब इसे संभालो, मैं चला। भैया
अब किसी बात की चिंता नहीं है। मैंने उड़ने वाले पंछी के पर काट के रख दिए। पर आदमी के दिमाग का क्या भरोसा? अच्छा, ये बात है। लो, इसका भी फैसला किए देता हूँ। रमेश, बोल कितनी उंगलियां हैं? बता ना रमेश भैया। बोल, बताता क्यों नहीं? एक। हाँ, अब बोल। 4। शाबाश। और अब 2। देखा भाभी, दोनों पल्ले बराबर हैं। अब किस बात की फिक्र है? तुमने मुझे पागल समझ रखा क्या? अरे दुनिया में सिर्फ 2 अकलमंद पैदा हुए हैं। एक था लाल बुझक्कड़ और दूसरे हो तुम। समझे? समझे। सबक याद रखना रमेश भैया। ऐसा कुछ कर दो प्रभु कि रोटी के लिए इंसान को इंसान के आगे न झुकना पड़े। आप हम बाहर जा रहे हैं जी? कुछ कहना है? मुझे आपसे एक जरूरी काम था। बोलो बोलो। रमेश की हालत बहुत खराब हो रही है। राम राम, बेचारा बाल बच्चे वाला आदमी, उसे डॉक्टर क्या ले जाना? ये बात नहीं है जीजा जी, वो महीनों से बेकार है और फिर छोटे छोटे बच्चों का साथ बेचारा फाके काट रहा है। तो उसकी मदद के लिए रुपयों की जरूरत है? नहीं जीजा जी, मैं उसे अरविंद की जगह रखना चाहता हूँ। रमेश जैसा ईमानदार आदमी हमें नहीं मिल सकता। वो हमारे काम को अपना समझ कर करेगा। ये ठीक है भैया, लेकिन वो ठहरा बेकरी में काम करने वाला, भट्टी के उतार चढ़ाव को वो समझ सकता है, लेकिन हमारे काम के ऊंच नीच को वो क्या जाने है? वो पढ़ा लिखा आदमी है जीजा जी, थोड़े दिनों में सब कुछ सिखाएगा। लेकिन भैया, अगर थोड़े ही दिनों में उसने हमारे कामकाज का पटरा कर दिया तो हम किसके घर जाएंगे? फिर वो ठहरा तुम्हारा दोस्त, तुम्हीं को किसी बात पर गुस्सा आ गया, मेरे मुंह से कुछ अच्छी बुरी बात निकल गई तो आ गया ना दोस्ती में फर्क। मैं ये नहीं चाहता। लेकिन जीजा जी, मुझे तो फौरन उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो भैया, उसके लिए किसी बेकरी में नौकरी तलाश करो। मेरी सिफारिश की जरूरत होगी, मैं भी 2 बोल कह दूंगा। नौकरी की तलाश में कहीं वो हाथ से ना जाता रहे जीजा जी। मैं आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन बताए बगैर भी चारा नहीं। आज वो बेकारी से तंग आकर खुदकुशी करने जा रहा था। अगर इस वक्त भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका तो फिर मेरी जिंदगी किस काम की? तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है भैया। अरे भगवान हर आदमी पर इतनी मुसीबत डालता है जितनी वो सह सकता है। जज्बात में बहने की कोशिश मत करो। इज्जत से 2 रोटी मिलती है, अगर ये बुरा लगता है तो उसे रख लो, और मैं क्या कहूँ। श्याम, रमेश की यहाँ तक हालत पहुँच गई और हमें खबर भी न हुई। क्या हम उसके काम न आते? इसी बात का तो रोना है माँ जी। वो किसी से मदद लेने की बजाय मर जाना बेहतर समझता है। तुम्हें बहुत जल्दी रमेश भैया की मदद करनी चाहिए। सोच रहा था उसके लिए बेकरी खुलवा दूं। तो फिर खुलवा क्यों नहीं देते? लेकिन इस काम के लिए तो 10-12 हजार रुपए चाहिए। अपने जीत के कहो, वो जरूर दे देंगे। नहीं शीला, रुपए पैसे के मामले में जीजा जी किसी का भरोसा नहीं करते। तो फिर मैंने जो जमा कर रखे हैं वो ले ले। मेरे बच्चे, मेरे श्याम। काश हर आदमी की ऐसी माँ हो, संसार का कल्याण हो जाए। इक्की की दुखी तेरा भला हो। इक्की नहीं, 2 है। तुम हार गए। ला दोनी। खोटी दोनी मुझे दी। तुझसे तो कागा भला जो भीतर बाहर एक। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। 1 का 100 मिलेगा। इस हाथ दे, इस हाथ ले बच्चा, खोल दे थैली और भर दे झोली। साई का सवाल पूरा करेगा, तेरा दिल का मुराद पूरा होगा बच्चा। ऊपर वाले से मांगो बाबा, ऊपर वाले से। लेकिन बच्चा, जब तुम जैसा धनवान सखी दाता नीचे मौजूद है तो ऊपर वाले को तकलीफ कौन देगा? अपने हाथ से। शाबाश। धोनी, वाह बेटा। बच्चा बच्चा, ये तो 2 आना है। 5 चवन्नी का सवाल है। गले पड़ने की बातें नहीं, गले पड़ने की बातें नहीं। अपने रास्ते जाओ। अरे बच्चा, मैं अगर अपने रास्ते चला गया तो तुम अपना रास्ता भटक जाओगे बच्चा। क्या बोला? मतलब ये है कि ये रंग रूप, ये सज धज, ये जवानी, ये जादू भरी आंखें और फिर ये रास्ता जानते हो कहाँ जाता है बच्चा? धातुन्ना का अनोखे लाल। यस पार्टनर। भला हो, पीछे पीछे चले आओ। थैंक यू।
ये क्या स्वांग बना रखा है? तुम्हारे लिए झोली गले में डाली है प्यारे। मगर इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? बात करते हो यार, वो तुम्हारी जोरू का भाई, मेरा मतलब है श्याम, उसके लिए। वो तो अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए, जरा देर कर देते ना तो बम महादेव करके खोली पर ही पहुंचने वाला था। भगवान के लिए ऐसा कभी नहीं करना। हाँ तो तुम भी देर कभी नहीं करना। मैं बिल्कुल टाइम से आएगा। टाइम? चलो टाइम हो गया चंदा भाई का, निकल चलो। अच्छा तो मैं चलूं? कल फिर आऊंगी है। आओ बाबा। छोड़ बम्बई, पाँव बाबा को प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो। बच्चा, तो तुम इसी सुंदरी के भाग देखने के लिए हमको यहाँ लाए हो? जी बाबा। शाबाश। तुम्हारा मस्तक रेखा तो एकदम सीधा है, जरा हस्तक रेखा दिखाओ। शाबाश। सच्ची सच्ची बात बताना बाबा। महाराज। अरे झूठे का बोल बाला और सच्चे का मुंह काला, हम झूठ नहीं बोलेगा। महाराज, ये जो बात भी सोचती है वो काम कर नहीं पाती है। अरे कुछ परवाह नहीं, सब कुछ करेगी। जरा सी गड़बड़ है। बात ये है कि इसकी मस्तक रेखा टेढ़ी है, मेरा मतलब है इसका मुंह उस तरफ है और हस्तक रेखा का मुंह इस तरफ है। दोनों दो तरफ? बिल्कुल। इसलिए मेल कराना पड़ेगा। तो जल्दी मेल कराओ ना। मेल कराने के लिए भेंट चढ़ाना पड़ेगी। चल जाएगी, चल जाएगी। एक दारू की बोतल, एक सफेद बकरा, एक काली कुड़क मुर्गी, 2 आने की अगरबत्ती, 5 नारियल और थोड़ा सा चालू घी। पोरबंदर का आ जाएगा बाबा? बिल्कुल चलेगा। उसके बाद लक्ष्मी ही लक्ष्मी। लक्ष्मी? कितने रुपए खर्च होंगे बाबा? और रुपया सिर्फ 100, लेकिन पुरुष की कमाई का होना चाहिए। सेठ जी दे दीजिए ना। मैं दे दूं? जल्दी निकाल बच्चा, जल्दी निकाल। हाँ जल्दी निकाल दिया। हाँ। अरे जी अनोखे लाल जी। अच्छा तो आप आइए। क्यों भैया? बोला। वो सफेद बकरा बनाने को मैं ही मिला था। अच्छा भाई, एक गिलास पानी भी ले लेना। राम राम रमेश भैया। राम राम चाचा। मुबारक हो, मुबारक। मैंने सोचा बधाई देता हूँ। चाचा तुम न बधाई दोगे तो और कौन देगा? कमला भाभी, मुबारक हो, मुबारक। अब तो सब चिंताएं दूर हो गई ना। ये सब भगवान की कृपा है चाचा। ये लीजिए प्रसाद। देखा भैया, आदमी को निराश न होना चाहिए। आखिर भगवान ने सुन ली। आदमी सबसे काम ले चाचा तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। तुम ठीक कहते हो चाचा, इंसान अगर सच्चे दिल से मांगे तो जरूर सुनता है। सच्ची बात है रमेश। लाओ 2-4 पाँव दे दो, बोनी करवा दूं। अच्छा चाचा, ये लो चाचा। रहने दो भैया, फिर ले जाऊंगा। पैसे घर भूला। कोई बात नहीं चाचा, तुम तो 6 महीना किराया नहीं मांगते, मैं तुमसे साल भर नहीं मांगूंगा। ये लो। एक बात कहूँ, हम सबसे ज्यादा तो श्याम भैया को खुशी हुई होगी, है ना? हाँ चाचा, चाचा ये सब किया था उसी का तो है। अच्छा, तब तो तुमको श्याम की दोस्ती पे नाज करना चाहिए। भगवान ऐसा दोस्त सभी को दे। हाँ चाचा। नमस्ते। नमस्ते। जल्दी बटन टाको। ये लो शीला बहन अपने कपड़े। अच्छा हुआ तुम आ गई। लो अपना काम संभालो। तुम कहती हो तो कर देती हूँ, मुझे किसी से क्या वास्ता। अरे मैं सब जानती हूँ। मामा जी देखो तुम्हारा बटन कौन था? देख लिया शैतान कहीं के। जरा मजबूत ताकना, कहीं जल्दी से अलग न हो जाए। ऐसे टांके दिए हैं कि जिंदगी पर अलग न होंगे। तुम पर भरोसा किया है मालती, जख्म में जिगर हंसेंगे जो टांका निकल गया। इससे पहले तो दम ही निकलेगा। सच कह रही? बड़ी खुल मिल के बातें हो रही है मालती, इसलिए तो तुम्हें याद कर रहे थे। मैं भी याद करने लगा किसी को? जरा दिल पे हाथ रखे कसम खाओ। मेरे पास दिल है ही कहाँ जो कसम खाऊं? तो जरा थोड़ी देर के लिए मुझसे उधार ले लो, फिर कसम खा के वापस कर देना। शीला, ये कैसी लेन देन की बातें हो रही हैं? नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटा। ये लो प्रसाद। नानी नानी हमको भी लो प्रसाद। हाँ लो। बेटा तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? भगवान की कृपा है, वो भी आपको याद करते हैं। उनसे कह देना मैं कल या परसों आऊंगी, कुछ जरूरी बातें करनी है। आज ही चली जाओ ना माँ। तुम्हारी बेटी ठीक कह रही है माँ जी, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। तो बैठी जाओ। हाँ मालती,
कोई बात नहीं, फिर कभी ले लूंगी। ना 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 ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिलना चाहिए। लो लो, ये लो, ये। हाँ। क्यों बेटा, कैसी रहेगी ये जोड़ी? हाय हाय माँ जी, तुम पूछ रहे हो कैसी रहेगी जोड़ी? ये तो सारी दुनिया को मालूम हो चुका है। मैं कहता हूँ अब जल्दी से सेहरा बांध दो। क्यों श्याम भैया? अब चलिए भी जीजा जी, देर हो रही खामा खा। जरा प्रसाद को ले लेने दो। लो, लक्ष्मी शरणम गच्छामि, लक्ष्मी शरणम गच्छामि। मेम साहब, फुग्गा लोगे मेम साहब? बच्चा भी खेले, बच्चे का बाप भी खेले। कितने चाहिए? पागल तो नहीं हो गए? कुछ ऐसी ही बात है, किसी ने बना दिया है और कोई बन गया है। अरे ये क्या हरकत लगा रखी है? ये सिर्फ तुमको रोकने के लिए थी, वैसे तुम रुकती नहीं। खैर छोड़ो, पिताजी कैसे हैं? अच्छे। मैं कल देखने आऊंगा, बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए हैं। तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, समझे ना? इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरे पिताजी भी मरते वक्त कह गए थे कि देख बेटा अनोखे, सेठ जी के चरण नहीं छोड़ना, तेरी जिंदगी का सुख इसी घर में है। समझ गई? समझ गई। अपनी सूरत आईने में देखिए कभी? ये माल मेरे पास है नहीं, लेकिन जब भी देखता हूँ ना, तुम्हारी शक्ल नजर आती है। तुम नहीं समझोगे, जब देखो पीछे पड़े रहते हैं। अरे मैं तो समझ गया हूँ, तुम समझ जाओ तो किस्मत ही पलट जाए। चली गई। अबे कहाँ मर गया माला ले? आया जी, ये सामान और इसका किराया। आज क्या खेलेगा? पंजा तो लग गई 5 चले, चल खसक। और जियो मेरे लाल, अरे जियो मेरे लाल। ओहो, राम राम रमेश भैया। राम राम पहलवान। अच्छा किया भट्टी तुमने यहाँ खोल दी, वरना मेरे को तो बहुत दूर जाना पड़ता था। पहलवान ये सब तुम्हारी खातिर हमने किया। लाओ तो फिर 2 लादी मुझे भी दे दो। पहलवान जी छोटी दो या बड़ी? अरे भाई तू भी आदमी देख के बात नहीं करता, बड़ी छोटी करता है। ला 1-2 लादी ला इधर। पहलवान पैसे की फिक्र मत करना, ये दुकान तुम्हारी है। जियो भट्टी, इसी बात पे तो मरता हूँ मैं। मरते हो तो फिर मैयत कब उठेगी? क्या लगता है? मैंने कहा 4 भाइयों से तो काम चलेगा नहीं, बोझा भारी है ना, 10-12 बुलाना पड़ेंगे और वो भी भाड़े से। अनोखे, आदमी देख के बात किया कर। मगर तुम भी तो आदमी देख के हाथ रखा करो, मालूम होता है मिल का भूंगा रख दिया हाथ पे। तू भी उल्टी सीधी बात मत किया कर। अरे जान के पहलवान, अरे बात ये है कि कमजोर आदमी है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा पहलवान, ये हफ्ते भर का राशन है क्या? नाश्ते का है, नाश्ते का। तू तो जब देखो जब हफ्ते भर की बात किया करेगा। चल हट, रस्ता दे, रस्ता दे। मैं तो अपने हिसाब से बात कर रहा था। मैंने कहा ऐसे अगर 2-4 ग्राहक और मिल गए तो धंधा कभी बैठेगा नहीं। नमस्ते लक्ष्मीकांत। नमस्ते नमस्ते रमेश भैया, बड़ी खुशी हुई देखकर। काम धंधे से लग गया है तुम? हाँ जी, बस उसकी कृपा है। ठीक कहते हो भैया, वो जब देने पाता है ना तो भिखारी को गद्दी पे बिठा देता है। मगर प्यारे, हाँ? अपनी समझ में नहीं आया ये चटमंगनी और पट गया, इतनी जल्दी गद्दी वद्दी ये सब। भैया उसके देने के लिए 1000 हाथ है ना प्यारे। हाँ। 5-7 हाथ से तो अपन भी ले चुके हैं। सट्टा, जुआ, रेस, शराब, 420 मक्कारी, मगर इन पे कौन सा हाथ पड़ा है अपनी समझ में नहीं आया। मैं बताऊं? इन पे हाथ पड़ा है दोस्ती का। नहीं रमेश? अच्छा, ये बात तो अपने भेजे में आई नहीं। अब याद कर लो, भूलना मत। मैंने कहा प्यारे, अपने को ये हाथ चलता भी नहीं, निकल चलो। अच्छा आओ बेटा अनोखे, जीते रहो। कैसे निकल आई इधर? जब तक महीने में 2-4 बार दर्शन नहीं हो जाए मन को चैन नहीं आता, पता नहीं क्या बात है। और वैसे पिताजी भी मरते वक्त कह गए थे, एक देख बेटा अनोखे, सेठ जी की सेवा में कमी नहीं करना है। आखिर आपके वफादार मुनीम का बेटा न है, फिर इस कलयुग में मरने के बाद बाप का वचन कौन पालता है? ये तो इसी का जिगर है। सामान संभाल लिया ना? बिल्कुल संभाल लिया। बढ़ा दो दुकान। तुम घबराओ नहीं, देखो मैं एक से दूसरे की और दूसरे से तीसरे की बात कभी नहीं करता। दुनिया जानती मैं बोलता ही कम। दुनिया ये भी जानती है कि जिसके घर तुम पहुंच जाते हो ना, वो अखबार नहीं खरीदता। जाइए। कमाल सेठ जी, मालती कपड़े सीने लग गई। अरे वाह, लीजिए। क्या है अनोखे? ये मेरे दोस्त ने गोलियां तैयार की हैं जो सर का दर्द, आंख का दर्द, कान का दर्द, नाक का दर्द, दांत का दर्द, पेट का दर्द, हड्डी जोड़ सांधे का दर्द। मतलब ये कि हर दर्द का इलाज इससे हो जाता है, लेकिन एक दर्द दिल का इलाज इससे नहीं होता। मेरा मतलब है हार्ट अटैक का। समझ गए ना मालती, काफी काम की दवा है। समझ गई।
मैं खूब समझती हूँ तुम्हारी दवाई को। अरे वाह, काफी समझदार हो गई हो। तो फिर तरकीब इस्तेमाल भी सुनती जाओ। एक गोली रात को सोने के बाद, दूसरी सुबह उठने से पहले। न खाए ना अच्छा हो। क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए ना, गोली तो कितनी अच्छी बनाई है, लेकिन टाइमिंग कितना खराब रख दिया। सच कहा तूने। अच्छा एक बात बता लो, क्या आप 10-20 पूछिए। तू तो शाम का बचपन का दोस्त है। हाँ? उसकी और मालती की बड़ी अच्छी बनती है। इन दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी? जोड़ी ठीक ही रहेगी। देखिए ना, मालती नाजों की पली है। फूल अगर भगवान के सर चढ़ाया जाए तो दुनिया पूजेगी, और वही फूल आपने साधु की जटा में रख दिए तो दुनिया हंसेगी। और क्या है, मालती को तो किसी धनवान के घर की लक्ष्मी होना चाहिए। आपने इशारा नहीं देखा? सिर्फ लक्ष्मी काम नहीं आती, शराफत देखना चाहिए बेटा। अब वैसे शाम तो बड़े ऊंचे ख्याल का लड़का है। ऊंचे ख्याल का लड़का तो फिर मोहल्ले में गर्दन झुका के क्यों चलता है? अरे शरीफ लोग हमेशा गर्दन झुका के चलते हैं। मैं भी गर्दन झुका के चलता था। हाँ, लेकिन एक वक्त क्या होगा, गर्दन अकड़ गई, पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर ने जब से थोड़ी ऊपर कर दिया है तो यूं रख के चलता हूँ। बड़ा नाटी है। इन हल्कों को देखती हो? हाँ। जितने पानी में पड़ रहे हैं उतने ही बल औरतों में होते हैं। और मैं कहूँ कि इससे ज्यादा जान मर्दों में होते हैं तो? इसकी जिम्मेदार औरतों की खूबसूरती है। झूठ, मर्दों की आंखें। आंखें धोखा देती नहीं, धोखा खाती हैं। इसलिए वो कसूरवार है। और रूप जो धोखा देता है? निर्दोष। अच्छा, औरत सिर्फ फरेब ही नहीं देती, झूठ भी बोलती है। दुक्की दोनों ना देवी पर। तुम बोलो। दुखी। दुक्की। चार है। दुक्की। मैं हार गया। कोई बात नहीं, औरत से आज तक कोई नहीं जीता, समझे? ये नो गेम नो डिनर, समझे? औरत से आज तक कोई नहीं जीता। देखा क्या पते की बात कह गया है? औरत से भगवान बचाए।
कहता हूँ मैं कहाँ ले जा रही है बच्चे का हाथ पकड़ के? बच्चा, ये मेरा पति देव है। अरे मैं बताता हूँ भैया। क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ भैया। सट्टा खेल खेल के इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, घर में छोटे छोटे बच्चे। भैया इस हाइड्रोजन बम की बातें मत सुनो, तुम मेरी सुनो। इंग्लिश में गालियाँ देते हैं। मुझे तो तुम्हारी पहले वाली बोली भी समझ में नहीं आई। तुम इन्हें समझा दो वरना मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। कुएं में? अरे कुआं छोटा पड़ेगा, समंदर ठीक रहेगा। मगर मैं अकेली थोड़ी मरूंगी, इन्हें भी साथ में लेके मरूंगी। दो सवारी जाने दो। चलो। नहीं चाची, ये क्या बड़ी बाजार में अपने पति का अपमान कर रही है? बोलती तुम्हें क्या मालूम, मेरे बाप ने कुश्ती लड़के 25-6 चांदी दहेज में दी थी, इसने सब ठिकाने लगा दी। पीतल का एक छल्ला भी घर में नहीं रहा। जा घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। इसके घर में तो लोहे का तवा भी नहीं था रोटी पकाने के लिए। झूठ बोलती है। बहुत बुरी बात है, कम से कम बीवी बच्चों का तो ख्याल करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। हाँ हाँ, बहनों ही कमाता है और खुद गुलछर्रे उड़ाते हो। जब सर पे पड़ेगी तब भूल जाओगे आन बान, भूल जाओगे चौकड़ी, और 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। चलो घर चलो। बता दे क्या है वो नून तेल लकड़ी? मालती, ये जोड़ी कहीं से आ रही है या कहीं जा रही है? कल बात करना अनोखे, इस वक्त तुम नशे में हो। मैं नशे में? माफ करना, आप भी नशे में हैं। ये चेहरे पे सुर्खी, आंखों में मस्ती, महंगी हो या सस्ती लेकिन है मस्ती। चलो श्याम। सुनो तो सही, मेरे दिल की बात भी सुनती जाओ। हाँ तो श्याम भैया, मालूम होता है आजकल आपको मुझसे कुछ जरूरत से ज्यादा नफरत हो गई है। मुझे तुझसे नफरत नहीं, तुम्हारा चाल चलन मुझे पसंद। चाल तो वाकई जरा अजीज की वजह से बिगड़ गई है, लेकिन माफ करना, चलन में बिल्कुल फर्क नहीं आया है। वैसे हूँ नालायक बाप की औलाद, क्या समझे? क्यों मरने वाले को बदनाम करते हो? उन्होंने तो जिंदगी भर भगवान की भक्ति की। रोना तो इसी बात का है कि उन्होंने मेरे हिस्से की भी भक्ति कर डाली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुआ और शराब शुरू कर दो। तो इसी बात की तो उनमें कमी थी जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ, इसलिए कि उन्होंने मेरी कमी को पूरा किया था। तो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मगर आप चले कहाँ? पहले एक बात का वादा कर जाओ कि तुम मुझसे उसी तरह मिलोगे जिस तरह बचपन में मिला करते थे। तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूँ। ये बात है तो मिलाओ हाथ। और ये रहा सट्टे का हिसाब, फाड़ डालो इसको, फाड़ डालो। ये फाड़ो, ये हाँ, ये फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, अपन इसकी होली जलाएंगे। ये लो माचिस, माफ करना सिगरेट है। ये रही माचिस, तुम कारी निकालो। ये कितने? 2, वेरी गुड। ये 1 2 3 4, अरे वाह, खुला फिगर है, दुए से चौका। चली गई, कुछ परवाह नहीं, लेकिन नंबर देके गई है। आ जाए तो पनौती दूर। निकल चलो, निकल चलो। उधर जो हुस्न की चौसर बिछाई जाती है, तो इधर भी जान की बाजी लगाई जाती है। तो हजारों रंजी सर आंखों पे बात ही क्या है, तो भाई तेरी खुशी के, और भाई तेरी खुशी के तसद्दुक मेरी खुशी तेरी खुशी के तसद्दुक मेरी खुशी क्या है, तेरी खुशी के तसद्दुक मेरी खुशी क्या है। मस्त आँखों से खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आँखों से। अरे भाई फरिश्ता हो तो, अरे
भाई फरिश्ता हो तो बहक जाए आदमी गुजार दूं जो तेरे गम में उम्र खिदीर मिले गुजार दूं तेरे गम में जो उम्र खिदर मिले अरे भाई तेरे निसार ये अरे भाई तेरे निसार ये 2 दिन की जिंदगी अरे फरिश्ता हो तो बहक जाए अरे वाह बेटा शफी सुर्ती जवाब नहीं है लेकिन पंजे के लायक हो गोविंद आज सब माल दुए से चौके पे लगाना समझे ना दुए से चौका आने वाला है पंक्ति दूर हो जाएगी आज तो घर का घर आएगा। अबे घर का घर आएगा तो घर जला डालूंगा और साथ में घर वालों को भी और अपने घर वाले तुम ही तो 2-4 हो है? किसका घर जला रहे हो भैया? किसी का भी जले अपन तो तापने वालों में से हैं लेकिन आपको क्या तकलीफ है? माल बिक गया? समझ गया रकम लेने आए हैं आप अभी 15 मिनट हुए आए हुए मेरे को समझे ना ये भरोसा ये बात माल की तरह मैं तो सिर्फ ये मालूम करने के लिए आया था कि भगवान न करे कहीं कोई ऊंची नीची बात हो गई तो ऊंची नीची बात हो ही नहीं सकती इसलिए कि अपनी लाइन एकदम क्लियर है संभालो माल जयलक्ष्मी है क्या भाव बिका? 90 का तोले मासे का भी हिसाब बताऊं फिर? नहीं भैया दोस्तों का हिसाब तो दिल में हुआ करता है। ख्याल छोड़ो माल बगल में रखो गोविंद सेठ को पहुंचा दो। भैया आ जाओ पहुंचा दो। अबे घर पहुंचाना चौकी वौकी में नहीं चालू कर दे वही टुकड़ा कौन सा? लेके मुकर गए लगाइए उनका इशारा लेके चाचा शाबाश आजकल बाजे पे रियाज हो रहा है स्कूल आना जाना बंद। हम भैया बात तो दरअसल ये थी हाँ कि किराए में 1 रुपया कम था फिर जब लालटेन बेच दी तो छुट्टी हो गई। नमस्ते नारायण चाचा। नमस्ते भैया। क्या बात है आजकल तुम स्कूल में नहीं आते? क्या बताऊं भैया बच्चे की बीमारियों ने जीरा दुबर कर रखा है। आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। और हाँ भैया कल से मैं काम पर भी नहीं आऊंगा। क्यों क्या हुआ? मुझसे बेईमानी नहीं हो सकती भैया। बेईमानी? कैसी बेईमानी? तुम्हारे जीजा जी जो ऐसी वैसी चीजों का लेन देन करते हैं ना ये काम मुझसे नहीं हो सकता। ऐसी वैसी चीजों का लेन देन? तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। जीजा जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। आज ही गोविंद चोरी का सोना ले जाते हुए पकड़ा गया था। उसे जमानत देकर लाए हैं और क्या? और मुझे झूठी गवाही के लिए बुलाया था। मैंने इनकार कर दिया। सब तुम क्या कह रहे हो नारायण चाचा? मेरी बात का यकीन नहीं होता तो जाकर उस खिड़की से देख लो। तुम्हारे जीजा जी के साथी अनोखे लाल भी मौजूद है वहाँ पर। अच्छा नारायण ने इनकार कर दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए 36 गवाह पैदा कर सकता हूँ। भैया मैं तुमसे कह रहा हूँ ना तुम इसकी फिक्र ही मत करो सब कुछ हम पर छोड़ दो। लेकिन कल को जेल हुए तो क्या हुआ? भुगत लेना अपने लोगों का तो धंधा आड़ा है ही। नहीं भैया जरा ठहर जाओ। गोविंद
अगर तुम्हें जेल जाने से डर लगता हो तो अभी बोल दो, हम कोई और बंदोबस्त करें। सेठ जी, हाँ, मैं डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे बोला ना? सुना आपने? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि गोविंद शेर का बच्चा है, सीना तान के चलता है, दुम दवा करने। भैया मुझे पहले ही मालूम था कि गोविंद जो है ये बात का धनी है। सेठ जी, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। तो हम मर गए हैं क्या? भैया ये सब जिम्मेदारी तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, तुम्हारी बीवी वो, मैं समझ गया। मेरा मतलब है भैया कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम इत्मीनान रखो। लेकिन भैया जबानी जमा खर्च से पेट नहीं भरता, माल निकालो। मान लो। जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी। ये लो भैया 5,000 रुपए। गोविंद तुम्हारे केस पर हम 1 लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, समझ गए ना? बस इतना ध्यान रहे कि हम दोनों का नाम तुम्हारी जबान पर ना आने पाए। आप बेफिक्र रहे सेठ जी, है ना? अच्छा भैया चला। भैया गोविंद, अपन तो फक्कड़ आदमी हैं। बाहर रहे तो क्या और अंदर रहे तो क्या। आगे बागी तो यार, बागी बाद में अपने को है ना सिर्फ ये लक्ष्मी दास की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल है, क्योंकि इनकी औरत का जो भाई है ना श्याम बाबू, अपने को उससे डर लगता है। उसको जरा सी हवा लगी कि भाई तूफान बना। हटो हटो। अरे हटो भैया, बच्ची तो झड़क गई। चुप रहो दादा, अपना काम करो। हाँ बेटा। क्या बात है श्याम, खैरियत तो है बेटा? मत पूछो माँ, इस वक्त मैं अपने सीने में तूफान दबाए बैठा हूँ। ऐसी क्या बात हो गई भैया? बात क्या हुई है? बाप दादा की इज्जत, खानदान की शराफत मट्टी में मिली जा रही है। क्या बात है भैया, बहुत परेशान मालूम हो रहे हो। जी जी, अनोखे लाल साहब का क्या ताल्लुक है? अनोखे लाल भैया, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। लेकिन अब वो आपका पार्टनर है और आप दोनों मिलकर गैर कानूनी लेन देन करते हैं। राम राम कहो भैया, तुम्हें किसी ने बहका दिया होगा। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं मैं आंखों देखी कह रहा हूँ माँ जी। पर क्या देख लिया तुमने? गोविंद को 5,000 देकर उसकी जबान खरीदते हुए, और कुछ पूछने चाहते हैं आप? उसका कोई भरोसा नहीं है जी। जी अगर उसने जबान खोल दी फिर आप क्या करेंगे? फिर जो होगा वो मैं भुगत लूंगा, तुम पर आंच नहीं आएगी। बदनामी तो सारे घर की होगी। बेईमानी का पैसा किसके पास बचा है जो आपके पास बचेगा? भैया मैं जो कुछ कमाता हूँ ना, वो सिर्फ अकेले के लिए नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई। मैं ईमानदारी से कमाई हुई सूखी रोटी को उस हलवे पूरी से 1000 दर्जे अच्छा समझता हूँ जो बेईमानी से मिले। हाय हाय, जिसे तुम बेईमानी कह रहे हो उसे आजकल बिजनेस कहते हैं। बिजनेस थू ऐसे बिजनेस पर थू। बेईमानी के पैसे से आप बंगले खरीद सकते हैं, मोटरें खरीद सकते हैं, सोने और चांदी से तिजोरियां भर सकते हैं, मगर मन की शांति आपको नहीं मिल सकती जी। मन की शांति मिलती है ईमानदारी से कमाई हुई 2 रोटी में, और इसी का नाम है जिंदगी। और आप जिंदगी से दूर जा चुके हैं। चलो माँ, अब हमारा घर में कोई काम नहीं। तुम क्यों जाते हो भैया? मैं खुद चला जाता हूँ। तुम ठहरे ईमानदार, मैं ठहरा बेईमान। भला दुनिया में अंधेरे उजाले क्या था? जाओ शीला, उठाओ बच्ची को। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। थप्पड़ मारना बाकी रह गया। क्या अभी मैं इस घर में रह सकता हूँ? माँ का कहना तो सुन लो। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? अरे बोलती क्यों नहीं, चलना है नहीं? तुम्हारा साथ तो मरने के बाद ही छूट सकता है। तो चलो। चलना नहीं, अच्छा नहीं हो रहा भैया। मैं अच्छा बड़ा समझता हूँ। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। माँ जी छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे चरण छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन बिटिया के लिए मुझे जाना ही होगा। अरे एकदम बढ़िया, लेकिन पेट्रोल बहुत खाती है। तो क्या पेट्रोल खत्म हो गया? अभी चल के देखते, तुम धक्का तो लगा। फ्लोरा फाउंटेन पे टक्कर हो गई। गाड़ी पीछे जाने दो, पीछे जाने दो। चलो आगे। गाड़ी झटके ले रही, मालूम तो पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप आ गया? मगर यहाँ तो कोई भी दुकान नहीं। ए बुड्ढे पेट्रोल पंप वाले, ए बुड्ढे। बहुत अच्छे, बचपना याद आ रहा है। नई मोटर का ऑर्डर देकर आया हूँ, है ना? और नहीं तो क्या, तेरे डैडी के लिए बड़ी होके मोटर में मेमसा बन के झूमती रहना है। अच्छा अब असली मतलब पा जाओ।
सुबह सुबह किस लिए आए ये बोलो। बात ये है कि आप बोनी करा दीजिए, 50,000 का सौदा करके आया हूँ, अभी माल लेने जाना है। 50,000 का सौदा? बेचने का भी इंतजाम किया है? अरे सेठ गिरधारी लाल से हमेशा के लिए बात पक्की कर ली है। ये आदमी कैसा है? एकदम A1, 2 पाँव 2 हाथ 2 कान 2 नाक 2 आंख 1 मुंह 1 अदा। भैया मैं ये पूछ रहा हूँ कि ईमानदार भी है या नहीं? 16.25 आने खटके की कोई जरूरत नहीं, आप माल निकालिए। अच्छी बात है, लेकिन इतना समझ रखना कि मैं तुम्हारे कहने पर रकम लगा रहा हूँ। वो मेरे कहने पर रकम लगा रहे हो तो फिर तुमको चिंता क्यों, माल लाइए। ले आता हूँ। चलो चलो पापा आगे निकलने का है। अरे आज से पुलिस नंबर ले लेगी। किसका शोक मना रही हो? तुम्हारी माँ होती तो आज ये न कहते। तो देवी जी, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा माँ प्यारी है तो वहीं चली जाओ, लेकिन फिर यहाँ आने का ख्याल नहीं करना, उसी घर में रहना, समझी? लड़ाई हुई ठीक हुआ, घर छोड़कर चले गए कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी ये मानी तो नहीं तुम उनकी सूरत से भी नफरत करने लगो। तुम कहना क्या चाहते हो? रिश्तेदारी का ख्याल रखते हुए तुम्हें उनसे मेल मिलाप रखना बहुत जरूरी है। मैं उनसे दूर रहना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। तुम्हारी अकल पर तो पड़ गया पत्थर। आज तक शीला बहन एक दिन के लिए भी माँ से जुदा नहीं हुई। माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी ये भी सोचा है तुमने? मैं गलत आदमी के सामने झुकने के लिए हरगिज तैयार नहीं। तुम्हारा सिर तो उसी दिन झुक गया था जिस दिन शीला की शादी लक्ष्मीदास से हुई थी। दुनिया में रहना है तो दुनिया की रीत पर तुम्हें चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनकी खुशामद करने के लिए मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन तू अपना काम तो शुरू कर दे। मुझे उस काम से भी नफरत हो गई है माँ जी। वहाँ कदम कदम पर बेईमानी करनी पड़ती है। मुमकिन है लालच मुझे भी किसी दिन ले लूंगा। अगर तुम अपने आप को इतना ही कमजोर समझते हो तो दुनिया में सैकड़ों काम है, कोई और काम कर लो। भगवान भला करे, मैं यही चाहती हूँ। अगर तूने मेरा कहना मान लिया तो समझूंगी कि तूने मेरे दूध की लाज रख ली। माँ जी, इतने जोर से चुटकी न लो कि मैं चीख पड़ूं। इस वक्त मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? कहीं नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, सब मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं, कोई नहीं चाहता मैं जिंदा रहूं। सुनो श्याम, तुम्हें काम करना चाहिए। तुम बेकार रहने से परेशानी और बढ़ जाएगी। मैं परेशानियों का आदी हो चुका हूं। लेकिन माँ के दिल को दुख पहुंचाने से जानते हो क्या होगा? होने वाली बात को कौन रोक सकता है? तो क्या तुम काम नहीं करोगे? मालती, ये मेरे बस की बात नहीं। माँ, क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? किस्मत में ये रोना लिखा हुआ है, तब मैं क्या करूं? आखिर बात क्या, बताती क्यों नहीं? शाम को सभी समझा कर थक गए, वो किसी की नहीं सुनता। सिर्फ तू ही उसे समझा सकता है बेटा। माँ की रोती हुई आंखों की लाज रख ले, किसी तरह उसे काम पर लगा दे, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं कहो माँ, ऐसा ना कहो। घबराओ नहीं माँ, तुम्हारे इन आंसुओं पे मैं अपना खून बहा दूंगा। बस समझ लो काम पर लग गया। श्याम, आखिर तूने सोचा क्या, काम करेगा या नहीं? दुनिया में हर तरफ बेईमानी है रमेश। मुझे अपने लिए कोई जगह नजर नहीं आती। तो क्या तू ये समझता है तेरे न काम करने से दुनिया से बेईमानी उठ जाएगी? मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। अच्छा तो एक काम करो, ये बेकरी संभालो। ये किसकी है? ये भी तो तुम्हारी है। रमेश, दोस्ती का मजाक मत उड़ाओ, मुझे समझने की कोशिश करो। तो क्या तुझे यहाँ भी बेईमानी नजर आती है? देखो, तुम फजूल बातें मत करो। तुम्हारी जिंदगी में दूसरों की भलाई का हिस्सा है श्याम। अगर सूरज अंधेरे से डरेगा तो कैसे रोशनी फैला सकता है? अमल से जिंदगी बनती है,
बेकार है कि तुम खुद बेकार हो जाओगे। तुम मुझे सबक मत पढ़ाओ, मैं खुद सबक पढ़ा सकता हूँ। तूने मुझे थप्पड़ मारकर गलत रास्ते से रोका था, मैं तुझे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। खरीद इसी में कि मेरी बात मान जा, और नहीं मानू तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। देखा जाएगा। एक बार फिर सोच ले। बहुत सोच लिया। तू नहीं मानेगा? नहीं नहीं कह तो दिया, नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या है? बेटा रमेश, अब तकलीफ कुछ कम है ना? हाँ चाचा, पहले से कुछ कम है। ये हाथ कैसे जला लिए बेटा? इससे जब कभी झिकझिक होती है कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है माँ। ये भी अच्छी तरकीब है। इनकी बात न मानो, हाथ जला लेंगे, सर तोड़ लेंगे अपना। और अभी न मानोगे तो अपनी जान दे दूंगा। जान देने की बातें मत करो रमेश भैया। अब बेकरी कौन संभालेगा? शाम संभाल लेगा। क्या श्याम, क्या ख्याल है? सोच क्या रहे, यही तो मौका है साथ देने का। बोलो ना श्याम। शाम बेटा। भैया। अच्छी बात है, लेकिन इतना समझ लो रमेश, पट्टियां खुलती अलग हो जाऊंगा। तो फिर उसके बाद तुम्हें बैठने ही कौन देगा? धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। निकाल देना भाई, इस वक्त तो आराम कर। अच्छा भाभी, मैं जाता हूँ बेकरी पर। माँ जी, श्याम भैया का ब्याह कर डालिए, सब बल निकल जाएंगे। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम जानती हो लक्ष्मीदास घर से नाराज होकर चला गया है। जब तक उसे न मना लूं ये काम कैसे कर सकती हूँ? ये काम मुझ पर सौंप दो राधा बहन, मैं उन दोनों का मेल मिलाप करा दूंगा। हाँ चाचा, उन दोनों का जरूर मेल मिलाप कर दो चाचा। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। रूठे हुए दिल की लगी पहचान गए। रूठे हुए मान गए, दिल की लगी पहचान गए। ओ दिल की लगी पहचान गए। नजरें हुई चार लो, तीर हुए पार। नजरें हुई चार लो, तीर हुए पार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। मैं हूँ कहीं, दिल है कहीं, आज मुझे कुछ होश नहीं। मैं हूँ कहीं, दिल है कहीं, आज मुझे कुछ होश नहीं। ओ आज मुझे कुछ होश नहीं। छा गया खुमार लो, आ गई बहार। छा गया खुमार लो, आ गई बहार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नजरें मिली पार हुए, कितने हंसी करार हुए। नजरें मिली पार हुए, कितने हंसी करार हुए। ओ कितने हंसी करार हुए। मन के बजे तार लो, जाग उठा प्यार। मन के बजे तार लो, जाग उठा प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्यार। नाच जिया झूम झूम के, हाय झूम झूम के। घूमती हुई हार लो, जीत गया प्
प्यार, गम की हुई हार लो, जीत गया प्यार।
नमस्ते रामदयाल जी। नमस्ते लक्ष्मीदास। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। कहिए, क्या सेवा करूँ आपकी? श्याम और मालती के बारे में तो तुम जानते ही हो। सारी दुनिया जानती है। अब आप उन दोनों के हाथ पीले कर डालिए ना। जब तक तुम्हारा श्याम से मेल न हो जाए बेटा, ये कैसे हो सकता है? जमीन और आसमान का मेल हो सकता है? मेरा और श्याम का रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ लक्ष्मीदास। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का जीवन सुखी हो सकता है। जीवन सुखी करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, मुझे जरा जरूरी काम है। तो एक जरूरी बात मुझसे भी सुन के जाओ। कहिए। जब आदमी के पास दौलत होती है तब वो अपने आप को भूल जाता है, और जब दौलत खत्म हो जाती है तब लोग उसे भूल जाते हैं। रामदयाल जी, अब एक बात मैं बतलाऊं आपको। बोलो। अगर कल तकदीर में रोना लिखा ही है तो आज की हंसी को क्यों छोड़ा जाए? ठीक है ना? नमस्ते। नमस्ते। अब क्या होगा सेठ जी? जो मालती की किस्मत में हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम मुझे मार डालो, फांसी दे दो, तुम मुझे जेल में डाल दो, लेकिन ये दवा मेरे घर पहुँचा दो। भगवान के लिए दवा मेरे घर पहुँचा दो। भैया मैं चोर नहीं हूँ, ये मेरे बच्चे नदिया किनारे मेरो गाँव, पसीना पोछो मेरे छैला, पसीना पोछो। क्यों, क्या बात? ये घबराहट किस बात की है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सबके चाहूं वारी हो जाऊं। ये लो अपनी चीज। ये मेरी अभी समझे यार, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये लो जल्दी से रख लो, कोई देख लेगा। अरे आओ हवलदार, आओ, बड़े अच्छे मौके से आए। जरा इसे ले जाना तो। कहाँ? अरे पुलिस में नौकरी करा दो बेचारे को, दवा दारू बेचकर पेट भरता है। समझने की बात है। सूबेदार साहब के पास ले जाना इनको। सूबेदार साहब के पास? अच्छा, राम राम। राम राम। अच्छा नमस्ते। बहुत जल्दी है। जी हाँ, और बारिश में तो होने वाली है। तूफान अभी गया है। मेरा मतलब हवलदार, तुम बुलाऊं से? जी, रूप बदलने में तुम्हारा भी जवाब नहीं। ये मूछ कितने मिली है? मूछ? घबराओ नहीं, मैंने बड़ी बड़ी मूछे यूं निकाल दी है। और फिर तुम्हारी मूछ। मालती, मैं बड़ों बड़ों को जानता हूँ कौन कितने पानी में है। इन नजरों से कोई नहीं बचा। चाचा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, किसी से कहना नहीं है। न बोलो। अरे मुझे बावले कुत्ते ने काटा है जो मैं लोगों से कहता फिरूं। और तुम जानती हो सैकड़ों रात इस सीने में दफन है, और मैं बोलता ही कहाँ हूँ। चाचा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा भरम रख लेना। अच्छा। मेरा भरम रख लेना। तो नदिया किनारे मेरो गाँव, की दुखी। अरे क्या नहीं, 100 साल जी तुम्हें ही याद कर रहा था। आज गुरुवार है। हाँ, एक की या दुखी? दुखी। नहीं, की दुखी नहीं, दो बात नहीं। हाँ। जुआरी की जबान एक होती है। बोलो, एक की दुखी? दुखी दुखी। साथ है कि तू हार गया। ला दोनी, ला दोनी। दुनिया की मैं हजामत बनाता हूँ और तूने मेरी बना दी। ले कोई बात नहीं, जो हारता है वो जीतता है, जो खोता है वही पाता है। समझा? समझा? जो हारता है वही जीतता है, जो खोता है वही पाता है। मगर जरा सा झूठ बोल गया। वो हारा, मैं जीता है।
क्या जीत गया थे? अरे खूब मिले भैया। पहले अपना 8 आना सट्टा लगा लो, पैसे फिर भी देता हूँ। पैसे मैं फिर देता हूँ। अबे जुगाड़ में उधार, यही तो एक व्यापार है जिसमें रोकड़ा चलता है। माल निकाल माल। गला न काटो भैया, गला न काटो। हफ्ते में एक दिन ज्ञानी से मुलाकात होती है और उसका दिया हुआ घर कभी खाली नहीं जाता। मेरी मानो तो सट्टा निकाल दो और सब घर खा जाओ। खा जाऊं और कभी नहीं आया तो जिंदगी भर हजामत मुफ्त बनाऊंगा। अच्छा, बहुत समझदार हो गए हो। अबे माल निकाल माल। अरे भैया, माल ही तो लेने जा रहा था, रास्ते में एक बहरूपी से टक्कर हो गई, औरत होते हुए मूंछ। अच्छा, तेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मगर ये तो पूछो कि वो थी कौन? कौन थी? हाय हाय, तन पे सूट, मुंह पे मूंछ, हाथ में बास्केट, बास्केट में बोतल। आगे तुम समझ लो। अबे क्या खाक समझ लो, नाम बोल नाम। अरे मालती। मालती? हाँ हाँ, अरे देखते ही पसीने आ गए उसे, कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है चाचा, मेरा भरम न खोलना। भला बताओ मैं किसी का भरम क्यों खोलने लगा है? वैसे तो तुम जानते हो कि मैं कितना कम बोलता हूँ। अब तुम्हारी बात लो। हुआ भला बताओ, मैंने किसी से कहा? नहीं नहीं। हाँ, और वो कमरिया न टूटा हमार, बेदर्दी हो बालमा, करिया न टूटा हमार, बेदर्दी हो बालमा। चुप, मालती की बात मुझसे कह दी और मेरा न जाने किस किस के सामने ढंडोरा पीटता हुआ क्यों? अरे भला बताओ, वो औरत की बात थी इसलिए कह दिया। भला मर्दों की बात मर्द कभी कह सकता है? अच्छा, अबे तेरा क्या भरोसा है? भाई सुनो, भरोसा तो ठीक है, लेकिन मुझे तेरा भरोसा है। अपना सत्ता मजबूत, सवेरे पैसे लेने आ जाऊंगा। आ जाना और उस तरह साथ में ले आना। नदिया किनारे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। क्यों, खैरियत तो है? माफ कीजिएगा, आजकल आप दिल लगा कर इलाज नहीं करते। भाई मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। रमेश के हाथों को क्या हो गया है? ठीक होने में नहीं आते? उसके हाथ तो कभी के ठीक हो चुके हैं। मगर वो तो अभी पट्टियां बांधे घूमता है। मैं अभी उसके बच्चे के लिए टॉनिक लिख कर आया हूँ। उसके हाथ तो भले चंगे हैं। अगर उसे पट्टियां बांधने का शौक है तो मैं क्या करूँ? अच्छी बात है, अब उसका इलाज मैं करूँ। ये क्या गजब कर रहे हो? हाथ पे जोर पड़ेगा, छाले फूट जाएंगे। तुम घर जाओ, मैं ये सब कर लूं। माफ करना, बहुत ज्यादा तकलीफ है? नहीं, बहुत आराम है। मेरे ख्याल में तुम्हें किसी अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए, वहां तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। कौन सा अस्पताल? बहुत ज्यादा तकलीफ है तुम्हें, वहां अस्पताल जाने से भी कुछ नहीं होगा। क्या इलाज किया जाए? इलाज तो हो रहा है, तुझे काय की फिक्र है? मुझे फिक्र इस बात की है भैया, कि इस तरह से बेकार बैठे रहोगे तो बिल्कुल ही बेकार हो जाओगे। काम तो करना चाहता हूँ, मुझे क्या तोता पालने का शौक है? तुझे मार खाने का शौक है कि नहीं? बेईमान कहीं के। चल मैं तेरे छाले ठीक करूं। अच्छा उल्लू बनाया तुमने मुझे। रमेश, आखिर तुम चाहते क्या? श्याम, मैं जो चाहता हूँ अगर हो जाए तो मैं समझूंगा मैंने सारी दुनिया जीत ली। भैया, तुम्हारी मोहब्बत के सामने मेरे इरादे एकदम कमजोर साबित हुए। अब मैं ये बेकरी छोड़कर नहीं जा सकता। श्याम, 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 आज तुमने दोस्ती की लाज रखी। पागल। अरे याद आया, मैं तो स्कूल जा रहा था। तो जा। बैठिए। ओहो पहलवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ने आए हो? हाँ श्याम भैया, बहुत सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया कि ताकत के साथ बेबी की भी जरूरत है। ठीक है, हमने तो तुमसे कहा था, उस वक्त तुम माने नहीं। अरे आज तो मान गया। ये लो मिठाई और बांध दो गंडा। यहाँ गंडा नहीं बांधा जाता पहलवान। बिल्कुल ठीक, इसके गले में पट्टा डाल दो, कम से कम म्युनिसिपालिटी तो हैरान नहीं करेगी। क्यों, काफी मोटा बकरा है। इसको हाथी कहो भैया, लेकिन मैं तो पाठशाला में पढ़ने आता हूँ, यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। अनोखे जी, तुम यहाँ भी आ गए? तो क्या हुआ, यहाँ सब अपनी उम्र के हैं। अनोखे
तुम यहाँ मत आया करो। बड़ी मुसीबत है भाई। वहाँ जाओ तो बदनाम, यहाँ आओ तो रोकथाम। शरीफ आदमी के लिए कोई कोना खाली नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इसलिए आया हूँ कि ये दाढ़ी मूछ वाले बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आपकी नजर कमजोर हो गई है। अगर मैं ये कहूँ कि औरतें मूछ लगाकर मर्द बनती हैं तो तुम यकीन करोगे नहीं और अपने उसूल को रोते रहोगे। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, बात सच्ची है। एक तन पर सूट, मुंह पर मूछ, हाथ में बास्केट और बास्केट में बोतल आ गए। तुम समझ जाओ। मैंने जो कहना है साफ साफ कहो, ये स्कूल का वक्त है। तो अपने पास भी क्या वक्त है? बात असल ये है कि आपकी वो मालती है ना, मर्द का रूप धार के शराब बेचती है, किसी दिन पकड़ा गई तो वो बड़े घर में और तुम पागल खाने में नजर आओगे। अनोखे, तुम क्या बक रहे हो? देखा, सुनते ही पागल हो गए ना। तुम नशे में बहक रहे होगे, समझे? बिल्कुल ठीक, तुम भी ठीक कहते हो और मैं भी ठीक। मैं भी ठीक कहता हूँ। तुम आंखों देखी बात का यकीन करते हो ना? तो वो देखो कौन है, पहचानो। अच्छा, वो सूट के अंदर नहीं पहचानने में आई क्या? अभी पलटाता हूँ। मालते क्या तुम दबा भाग गई। ये भी गया। भाई, पुल के नीचे से जाना, शॉर्टकट से झट पकड़ में आएगी। खसक गया भाई। बच्चों, मास्टर जी खसक गए, आज छुट्टी। लालटेन बुझा और घर का रास्ता लो। अबे उठो ना। अच्छी अच्छी औलाद है, छुट्टी को नीचे क्यों? क्या घर से भगा दिएगा हो क्या? सुना था, विश्वास न था, अब यकीन हो गया। मुझे गलत मत समझो श्याम। औरत को देवता न समझ सके, इंसान क्या समझे? बाकी रही मोहब्बत, वो फरेब देती भी और फरेब खाती भी है। कोई रास्ते का पत्थर बना और किसी ने ठोकर खाई। लेकिन मैं निर्दोष हूँ। दोष तो मेरा है जो जहर को अमृत और पत्थर को हीरा समझता है। मैं मजबूर हूँ, मेरी बात तो सुनो। देखने के बाद ये सुनने की जरूरत है। मोहब्बत बेनकाब हो चुकी है। सूरज देवता डूब गए और उजाले खो गए। आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा। नहीं, श्याम, मैं तुम्हें मोहब्बत का वास्ता देती। तुम और मोहब्बत? मोहब्बत भगवान की आंख से टपका हुआ एक पवित्र आंसू है, शराब का छलकता हुआ जाम नहीं। मर चुका मोहब्बत की। बड़ी प्यारी कहानी है मोहब्बत की कहानी भी। यहाँ वालों मोहब्बत आग भी है और पानी भी। बड़ी प्यारी कहानी है मोहब्बत की कहानी भी। कहीं लब पर तरानी है, कहीं होठों पे आहे है। कहीं लब पर तरानी है, कहीं होठों पे आहे है। कहीं खंजर गले पर है, कहीं गर्दन में बाहें हैं, कहीं गर्दन में बाहें हैं। मोहब्बत मौत भी है और मोहब्बत जिंदगानी भी। मोहब्बत मौत भी है और मोहब्बत जिंदगानी भी। यहाँ वालों मोहब्बत आग भी है और पानी भी। किसी को पाके कोई हो, किसी को पाके कोई मीठे मीठे गीत गाता है। किसी को खो के कोई हो, किसी को खो के कोई रात दिन आंसू बहाता है, कोई आंसू बहाता है। मोहब्बत मुस्कुराहट भी है, अश्कों की रवानी भी। मोहब्बत मुस्कुराहट भी है, अश्कों की रवानी भी। जहाँ वालों मोहब्बत आग भी है और पानी भी। कहीं होती है
अंधेरा ही अंधेरा है किसी के दिल की बस्ती में, किसी के दिल की बस्ती में। मोहब्बत एक दो रंगी रुत है सुनी जी सुहानी जी, मोहब्बत एक दो रंगी रुत है सुनी जी सुहानी जी। यहाँ वालों मोहब्बत आग है और पानी भी, बड़ी प्यारी कहानी है मोहब्बत की कहानी भी। कमला बिटिया, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। कहिए चाचा जी। थोड़े दिनों से मालती कुछ खोई खोई सी रहती है, उसमें वो जिंदगी नहीं पाता। तुम्हारी उसकी ज्यादा बनती है, बताओगी क्या बात है? ओह, तुम भी मालती की तरह छिपाना चाहती हो? एक न एक दिन तो मुझे मालूम हो ही जाएगा, फिर छिपाने से क्या फायदा? चिंता मत कीजिए चाचा जी, जरा श्याम भैया से झगड़ा हो गया है। अच्छा, बताओगी झगड़ा कैसे हुआ? वो तो मालती ही बता सकेगी, मैं तो इतना ही जानती हूँ। ओह, अब तो मालूम हो जाएगा, जरूर मालूम हो जाएगा। बेटा मालती, मालती, मुझे देखकर आंसू पोंछने की कोशिश कर रही हो। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, ठोकर खा बैठी, बहुत तकलीफ हो रही है, मालूम होता है दिल बैठ जाएगा। दिल को काबू में रखो बेटी, मैं अभी जाकर शाम को समझाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप वहाँ न जाइए, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। अरे मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। श्याम, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। कहने सुनने का समय बीत चुका, आप तशरीफ ले जाइए। आग लग जाए तो बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग बंद कर लोगे तो घर जल जाएगा। यहाँ तो राख भी ठंडी हो चुकी है, और शराब बेचना भगवान की भक्ति होगा शायद। शराब? शराब मैं पीता हूँ, वो मेरे लिए लाती है। हर बाप अपनी औलाद के लिए जान तक दे सकता है, तुम तो सिर्फ शराब पीने का इल्जाम अपने सर ले रहे हो। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता? बेटी पर यकीन करके क्या मिल गया जो बाप पर यकीन करो? ये क्या हालत बना रखी है? भीगी भीगी पलकें, चेहरा उदास, बाल बिखरे हुए, ये बाहर में खिजा कहाँ से आन टपकी? जल्दी में हो क्या? ओ समझा, अपने शाम को मनाने जा रही हो शायद, लेकिन वो पत्थर का है और पत्थर पिघला नहीं करते। भगवान भी तो पत्थर के हैं। मानता हूँ, लेकिन वो मोहब्बत भरे दिलों को शाम की तरह तड़पाता नहीं, हर एक की मजबूरी को समझता है। हम दोनों के बीच में बोलने वाला तू कौन है? मैं? कुछ भी समझ लो। हट जा मेरे रास्ते से। हाँ, मगर बात तो सुनो, मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ कहाँ? तुम्हारे रास्ते में तो शाम है जो न उधर जाने देता है और न इधर ही आने देता है। चली गई? क्यों, कैसे ठीक हो ना? क्या लोग हैं। मैं तो कहता हूँ हिम्मत कर जाओ। पर भैया इतनी बड़ी रकम आएगी कहाँ से? ओफो, घर मकान जायदाद कब काम आएंगे? लेकिन घर मकान जायदाद बेचने पर भी तो ये रकम पूरी नहीं होगी। 1-2 लाख का पड़ेंगे तो मैं हुंडी करा दूंगा। जी तो मेरा भी चाहता है भैया, और फिर सोचता हूँ कि भगवान न करे कोई ऊंची नीची बात हो गई तो। फिर ऊंच नीच वाली बात, ये ऐसी नरम बात करोगे ना तो अपने साथ पटने वाला नहीं है। नहीं भैया ऐसा नहीं। तो फिर और क्या है, तुम ये समझते हो कि नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ता है और प्रॉफिट में रखता हूँ? नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो फिर हाँ कर दो ना। धूप छां में अपन दोनों ही साथ हैं। तो फिर हाँ करो। फिर सोच में पड़ गए, हाँ कर दो मैं कहता हूँ। अच्छी बात। और सुनो, जल्दी पटाना वरना दूसरी पार्टी पीछे लगी हुई है, समझे ना? नहीं मैं अभी बंदोबस्त करता हूं। हाँ, माली कर ला। गोविंद, सेठ को पहुंचा दे। कहाँ पहुंचा दूं? फिर कहाँ पहुंचा दूं? अबे घर पहुंचाएगा और कहाँ?
नियत खराब मालूम होती। कहाँ पहुंचा दूं, कहाँ पहुंचा दूं? 5 रतल का एक टुकड़ा 20 लाख में कितने हो गए? 50 नहीं, हिसाब बनिए से पूछना पड़ेगा। शाम बेटा। क्या है माँ? जरा मेरे साथ चल। कहाँ? बहुत दिन हुए जरा शीला को देख। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। बहनों से झगड़ा क्या हुआ? बहन की मोहब्बत ही भूल बैठा। ये बात नहीं है माँ जी, वहाँ जाकर तुम्हें दुख होगा। जीजा जी अब वो नहीं रहे। पहले वो धरती पे चला करते थे, अब आकाश पे उड़ते हैं। वो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। वो मुझसे ऐसा सलूक नहीं कर सकता बेटा। अगर उन्हें तुम्हारा इतना ख्याल होता तो शीला बहन को साथ लेकर तुमसे मिलने ना आते। पहले तुम अपने गिरबान में मुंह डालो। तुम वहाँ कितनी मरतबा गए हो? सर तुम्हारा नीचा है भैया। पहले तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, फिर उन्हें दोस्त देना। जाओ माँ के साथ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? वहाँ जाकर सिर्फ जलील होना पड़ेगा और कुछ नहीं। वो कोई पागल तो नहीं जो तुम्हें जलील करेंगे? तुम अपनी बहन को देखने जा रहे हो, उनसे भीख मांगने नहीं जा रहे हो। और अगर नहीं जाना तो बहाने क्यों तराशे हो? जाने दो बेटा, मैं अकेली चली जाती हूँ। अब मुझसे बेटी को देखे बगैर नहीं रहा जा सकता। अभी तुझे ममता का दुख नहीं मालूम, जब तेरी औलाद होगी तब पूछूंगी। चलो माँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। इसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। चलो माँ। रोकने वाली होती कौन? तुम्हारी पत्नी। तुम्हें बुराई के रास्ते से हटाना मेरा फर्ज है। तुम्हारे रातों का भटकना मुझसे नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता तो अपनी आंखें फोड़ लो। एक दिन की तकलीफ जिंदगी भर का आराम। हट जाओ मेरे सामने। देखो, मैं तुम्हारे बाप दादा की कमाई तो खाता नहीं जो तुम्हारा कहना मानूंगा। खुद कमाता हूँ, खर्च करता हूँ। तुम्हारे जैसे 10 खानदानों की परवरिश कर सकता हूँ। मुझे चाहे जितना बुरा भला कह लो, लेकिन मेरे खानदान पे तो कीचड़ मत उछालो। शीला, बकवास बंद कर। शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं कानून तुझे तलाक भी दे सकता हूँ। अपनी औकात न भूल। और पाँव की जूती है, जब चाहे बदली जा सकती है। हट जा मेरे साथ। नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। कैसी हालत है डॉक्टर साहब? मौत तो जिंदगी उसके हाथ। घबराइए नहीं, आइए मैं दवा देता हूँ। बहुत अच्छा। तो पहले मना किया था वहां मत जाओ, लेकिन तुम लोग किसी की सुनते थोड़ी। ये वक्त बहस का नहीं है। शाम बेटा, जल्दी से शीला को बुला लो। मैं उसे देखना चाहती हूँ। अब मैं वहां जाऊं? मत जाओ। अपनी माँ की आखिरी तमन्ना पूरी कर लेते तो अच्छा ही होता, वरना किसी पे क्या जोर। कैसी बातें करती हो माँ? मैं तुम्हारी खातिर आग में कूद सकता हूँ। फिर इंतजार किसका है? जाती क्यों नहीं? लेकिन रमेश, फिर भाई लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है शाम, कहीं ऐसा ना हो कि दिल की दिल ही मेरा अच्छा, मैं भी शीला को लेकर आता हूँ। जल्दी करो बेटा। शाम, तुम जा तो रहे हो, लेकिन वो लक्ष्मीदास की इजाजत के बगैर यहाँ आ कैसे सकती है? फिर वो वहाँ मिलेंगे भी तो नहीं। कहाँ मिलेंगे इस वक्त? तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तुम बताओ तो सही दादा, आगे मेरा काम। तो फिर चंदाबाई का कोठा पूछ लेना। अच्छा माँ, मैं तुम्हारी दवा ले आऊं? मैं दवा लेने जाता हूँ। तौबा करो, जाओ। तौबा? किसी बातें कर रहे हो? छोड़िए ना। जीजा जी। श्याम भैया, आपसे कुछ बातें करनी। हाँ, बातें भी होंगी, तुम्हारा जी भी बहलेगा यहाँ। जरा बैठो तो सही। मैं जी बहलाने नहीं आया जीजा जी। मुझे बहन के बारे में कुछ कहना है। बहन के बारे में? मोहनी भाई, भैया तुम्हारे क्या कह रहे हैं? सुन जीजा जी, मैं शीला बहन के बारे में कह रहा हूँ।
ऐसा कहो ना। भैया, शीला तुम्हारी बहन थी, लेकिन अब वो मेरी बीबी, समझे? बोलो क्या बोलना है? उसे मेरे साथ घर जाने की इजाजत दे दीजिए। ओ, इजाजत लेने आए हैं? इस गरीब का झोपड़ा तो तुमने देखा ही है। चले आना किसी दिन, सोचेंगे। जीजा जी, हाँ। माँ की हालत बहुत नाजुक है। तो भैया, बम्बई में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, किसी को बुलाना था, दिखाना था, कुछ पैसे की जरूरत हो मुझसे ले जाओ। मैं भीख मांगने नहीं आया जीजा जी। फिर कहीं ऐसा ना हो माँ बेटी को देखने की तमन्ना दिल ही में लेकर चल बसे। भैया, अगर भगवान को यही मंजूर है तो क्या करूंगा मैं और क्या करोगे तुम? 2-4 लकड़ियां मेरी तरफ से भी रख देना। कहो क्या कहना चाहते हो? बोलो, मन में मत रखो भैया, कह डालो। इंसान नहीं हो जीजा जी। भैया, ये तो बहुत पहले तुम्हें मालूम हो चुका है। नई बात बोलो, नई बात बोलो। मुझे इंसानियत सिखाने आया था, इंसानियत। जाना तो जरूर चाहिए, लेकिन मैं उनकी इजाजत के बगैर कैसे जा सकती हूँ? माँ की हालत बहुत खराब है बेटा, और तुम इजाजत की सोच रही हो? दादा, तुम तो उनकी आदत को जानते हो। श्याम उनसे इजाजत लेने गया है, तुम मेरे साथ चलो। तुम चिंता न करो माँ, मैं बहुत सुखी हूँ। भगवान न करे अगर उन्होंने कोई उल्टा सीधा काम कर भी लिया तो मैं उनके आड़े ना आऊंगी। इसी में औरत की भलाई है शीला बहन, जिद करने से मर्द और जिद पकड़ते हैं। कमला बेटी, तुम इसे समझाती रहना। शीला, तुम दादा के कहने से यहाँ चली आई, अच्छा नहीं किया। जानती है इसका क्या नतीजा होगा? कुछ नहीं होगा। मेरा लक्ष्मीदास इतना कठोर नहीं है, वो शीला से कुछ नहीं कहेगा। कैसे कह सकता हूँ माँ जी? बेटी अपनी माँ से मिलने आई है, किसी घर के यहाँ तो गई नहीं। तुम आ गए बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। आपके आशीर्वाद चाहिए माँ जी। मैंने सोचा आखिरी वक्त मैं भी आपके दर्शन कर लूं। तो तुम आ गई हैं? बहुत अच्छा किया। जरा चाबियां देना मुझे। हाँ, अच्छा देखो, पति सेवा तो तुम कर चुकी, अब आखिरी वक्त में माताजी की भी सेवा कर लो, और जब ये मर जाएं तो जिंदगी भर अपने भाई साहब की सेवा करना। हाँ? मेरे घर के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद। नोट का बंडल किधर है? ये अब दिखाता हूँ जलवा। खसको ये चंदा भाई, एक पान बना देना चालू। आप आ गए जी, आप कहें तो मैं चला जाऊँ? नहीं नहीं, आपके जाने की जरूरत नहीं, मैं ही चली जाऊंगी। मगर कुर्बान जाऊं, इस डब्बे में क्या है? डब्बे में आपके काम की कोई चीज नहीं है चंदा भाई, ये तो मोहनी का माल है। समझ गई ना आप? तो फिर जल्दी कीजिए ना। शुक्रिया। ओफो, बड़ी तकलीफ होती है बुढ़ापे में उठने बैठने की। देखो ना, अपन लोग तो हमेशा ही जवान रहेंगे, क्यों? ठीक है ना? अच्छा तुम पूछो ये डब्बे में क्या है? क्या है बताओ, बताइए ना। इसमें तुम्हारी मुस्कुराहट, मेरे आंसू, तुम्हारी खुशी, मेरा गम, तुम्हारे अरमान, मेरी उम्मीद, तुम्हारे हसरत, मेरी दिल लगे, तुम्हारी अंगड़ाइयाँ, मेरी बलखाइयाँ, बस कुछ ये समझ लो कि इसी किस्म की कुछ 10-12 चीजों की भेल भाल है। इतनी सारी चीजें? हाँ, तब तो आप घर भूल गए। अरे क्या बात करती हो, घर तो बिल्कुल सही पकड़ा है, जगह गलत हो सकती है। अच्छा खैर, ये बताओ, डब्बा खोलूं? खोलिए ना। मुझे शर्म आती है। तो फिर लाइए, मैं ही खोलूं। अच्छी बात है। 100 के नोटे? 100 की? अरे गधे को बोला था कि 1000 की लगाना, देखा बीच में माल कतर गया भाई। ओफो,
सचमुच आपके दिल में? अरे इसमें तुम्हारे मेरे दिल की क्या बात है। खैर छोड़िए, बताओ कि वो चल रही हो ना अभी घूमने? कहाँ? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो क्या गलती हो रही है दिमाग से। अभी बताता हूँ। हाँ नहीं, मगर आसमान पे तो बिल्कुल सन्नाटा, जमीन पे एकदम भीड़। आइडिया आ गया। अपन लोग बीच में प्लेटफार्म बना के बगैर पकड़े के रह जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? जैसे आपकी मर्जी। तो फिर पास हो गई अर्जी। मैं समझ गया, चलने को तैयार हो नहीं किया था तो मैं समझ गया था। अभी जल्दी करो, चलो। लेकिन ये मैं समझ गया, अब भी समझ गया। देखा कपड़े बदलने के नहीं। अच्छा तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से बदल के आओ। हाँ? अच्छा मैं भी आई। हाँ आप घर जाने न पाए तो मजा आ जाए। जिनके पर से ये घटाए पार तुम्हें है जवान, दिल संभलता ही नहीं, रूठ जाना न कहीं, दिल संभलता ही नहीं, और रूठ जाना न कहीं। रूठे हम आप मनाए तो मजा आ जाए। आप घर जाने न पाए तो मजा आ जाए। जिसके पर से घटाए जो न तड़पाई अजी होश में आई अजी, जो न तड़पाई अजी होश में आई अजी। छाई है ऊंची घटा, अच्छा जी फिर हमें क्या? छाई है ऊंची घटा, अच्छा जी फिर हमें क्या? हो आपका साथ रहे, हाथ में हाथ रहे, आपका साथ रहे। हम कहीं दूर चले, देखने वाले जले, हम कहीं दूर चले, देखने वाले जले। जलने वालों को जलाए तो मजा आ जाए। आप घर जाने न पाए तो मजा आ जाए। हो फिर के बार से ये घटाए। चलो रमेश, 13 रुपए। श्याम, तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तुमसे कुछ कहना। कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी बात सुनो श्याम। क्या बात है मालती? मैं बाद में बताऊंगी रमेश भैया, इस वक्त मुझे जाने दे। आज बहुत थक गए हो क्या? नहीं कमला, आज मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर बात क्या है? श्याम और मालती का झगड़ा हो गया। वो तो एक दिन होना ही था। होना ही था? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। और तुम मुझसे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने से भी क्या होता? दोनों का मेल मिलाप करा देता, और क्या। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम्हारे समझाने से भी कुछ नहीं होगा। अरे मुझसे बताओ ना, आगे मैं निपट लूंगा। ऐसा करो, इस वक्त मालती शराब लेने गई होगी। मालती और शराब? तो पागल तो नहीं हो गई? और शराब लेके घर आएगी, घर? और चाचा जी को पिलाएगी। अरे चाचा को शराब पिलाई? क्या बक रही है? पक नहीं रही हूँ, यही तो सब झगड़े की बुनियाद है।
बुनियाद, मालती, शराब, चाचा। समझ गया। लेकिन अरे तुम चुप रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ बोलो इक्की के दुक्की। नहीं, तुम जानते हो, नो गेम नो ब्रेकफास्ट। कहो किस पे दाव लगाया? मैं तो अपना दाव हार चुका भैया। हार जीत तो दम के साथ है, खिलाड़ी का काम है बाजी लगाना। जो बाजी मैं खेला था वो एक ही बार खेली जाती है। नहीं, उसमें हार जीत नहीं होती। हाँ, कभी पासा इधर उधर हो जाता है। हो जाता हूँ। इक्की के दुक्की, इक्की के दुक्की। क्यों मुझे परेशान करते हैं? परेशान नहीं, नो गेम नो बोलो ना, इक्की के दुक्की। इक्की नहीं, दुक्की। बाजी जीतना चाहते हो? दुक्की। देखो, एक है, तुम हार गए। हाँ ज्ञानी, अब तो हार ही हार है। मेरा ख्याल है आपकी तबीयत अच्छी नहीं। आप कहें तो आज स्कूल बंद कर दिया जाए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा तो आज का सबक है? श्याम, श्याम बड़ा गजब हो गया। क्यों, चल क्या मेरे हुआ? साथ चल। मगर बात क्या है, कहो तो सही। देखो स्कूल चल रहा है। बात कुछ नहीं, चल मेरे साथ तू। हुआ क्या? तेरी भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरी समझ में आया था मैं क्या करूं। ओहो, अच्छा तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। भैया मेरे आने तक जरा तुम काम देख लेना। चल। हाँ, चल। वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहीं ठहरो। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि भाभी की तबीयत ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों ले आए? कानों से सुनो और आंखों से देखो। चलो मेरे साथ आओ। आओ मेरे सपूत, इधर आओ, इधर आओ। लगा ली मूछ, धार लिया रूप, बात न माने बगैर चैन ना आया तुझे। आपको बेचैन देखकर मुझे चैन कैसे आ सकता है पिताजी? अगर देख नहीं सकती तो थोड़ा सा जहर ला दे मुझे मालती, हम दोनों की हमेशा के लिए तकलीफ दूर हो जाएगी। पिताजी, इस बला ने तुझसे जिंदगी छीन ली, मेरी इज्जत पर पानी फेर दिया, घर आई हुई बारात लौटा दी। अगर अपनी माई से पीऊं तो मैं इंसान नहीं, भगवान हूं। छोड़ मुझे। पिताजी, आपने क्या किया पिताजी? वही जो मुझे 20 साल पहले करना चाहिए था बेटी। लेकिन पिताजी, मैं इसके बिना मर जाऊंगा, यही ना? मुझे मरना ही चाहिए बेटी, मुझे मरना ही चाहिए। ऐसा न कहिए पिताजी। पिताजी, चाचा जी, तुम यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। ये भगवान का मंदिर नहीं, शराब बेचने वालों का घर है। चले जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मेरे कांपते भी हाथों को सहारा दिया था, जब मैं तुम्हें मार कर दूं। चले जाओ। मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा चाचा जी। मैं आंखें रहते हुए अंधा हो गया था। मैंने आपको गलत समझा, मालती को गलत समझा। मालती की मोहब्बत को मोहब्बत? मेरी बेटी तुझसे मोहब्बत नहीं करती, मालती तू इससे मोहब्बत करती है। बोल। देखा, शरीफ शरीफों से मोहब्बत करते हैं, हम शरीफ नहीं है, हम शरीफ नहीं है। चाचा जी, ये सर उसी वक्त उठेगा जब आप मुझे माफ करेंगे। आपको माफ करना ही पड़ेगा।
तेरा सर है और मेरा सर रास्ते का पत्थर था जिसे तूने टुकरा दिया था। बस बस चाचा, बहुत हो गया। बड़ों की शान इसी में है कि छोटों को माफ कर दे। उठ श्याम उठ। रमेश, क्या ये सचमुच पछता रहा है? चाचा, मैं श्याम को बचपन से जानता हूँ। बेटा श्याम, मुझे माफ कर। चाचा, रमेश, तुम मेरी जिंदगी में उजाला बनकर आए हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जा, पागल कहीं का। मुझे माफ कर दो मालती। तुम्हें माफी की क्या जरूरत है? पुरुष का लिबास तो मैंने पहना था, गंगा जल के बदले शराब मैं लाई थी। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों न बता दिया? मैं तो आंख वाले को चिराग दिखाने आई थी, लेकिन तुम तो आसमान पे उड़ रहे थे, आकाश के तारों को ढूंढ रहे थे। कीचड़ में गिरे हुए पत्थर को तुमने देखना भी गवारा न किया। आज तुमने साबित कर दिया, हीरा अपनी जगह हीरा ही होता है। और आज मुझे ये भी मालूम हो गया है कि प्यार की सच्चाई के सामने असूल कोई चीज नहीं है। हेलो हेलो, हाँ मैं लक्ष्मी दास बोल रहा हूँ। खतरा? अरे हाँ बाबा, मैं लक्ष्मी दास बोल रहा हूँ, आगे बोलो। क्या गिरधारी लाल पकड़ा गया? चलो अच्छा हुआ, पता कर दिया भाई का। अरे बहुत ही मुंह फाड़ने लग गया था भाई। जब आदमी की नीयत खराब हो जाती है ना तो कोठे पे से डायरेक्ट फुटपाथ पे आता है। क्या समझे? अनोखे? हाँ बोलो पार्टनर। कहीं तुम दलदल में न फंस जाना। हर वक्त नशे में रहते हो, ऐसे वक्त पर तो होश में रहा करो। अरे भाई क्या तकलीफ है? अरे तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है भाई, लेकिन गिरधारी लाल ने पुलिस को अड्डे का पता बता दिया तो क्या होगा? अरे होगा क्या, एक बाटली और पीना पड़ेगी। सारा नशा हिरन हो जाएगा भैया। जरा ऊंच नीच का भी फिर ऊंच नीच की सोच रहे हो? क्यों न सोचूं, सारी उम्र की कमाई तो लगा चुका हूँ। मैं घर फूंक तमाशा देखने वालों में नहीं हूँ, समझे ना? पहले जाके वहाँ से माल हटाओ फिर बातें करो। अच्छा बाबा जाता हूँ। पार्टनर बोले बिल्ली तो बिल्ली, वैसे अपन शेर। हाँ भाई, बहुत बड़े शेर हो भैया, लेकिन जल्दी जाओ। क्या कहा जल्दी? ए भाई जल्दी में कई कदम उल्टे सीधे पड़े ना तो पुलिस वाले का गर्दन पे हाथ पड़ जाएगा। मैं तो कदम जमा के ही चलूंगा ताकि पुलिस भापे नहीं भापेगी। जैसे जी चाहे जाओ, मगर जाओ। देखना कदम जम का पड़ता है क्या? क्या कहने हैं? ये मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। भाई कौन है? आपकी तारीफ? मुझे सेठ गिरधारी लाल जी ने आपकी तरफ भेजा है और उन्होंने ये 2 लाख रुपए की रकम बतौर एडवांस भेजी है। उन्होंने कहा है कि बाकी माल भेज दीजिए और बाकी की रकम वसूल पा लीजिए। अच्छा ऐसा? लेकिन माल तो मैं भेज चुका इसलिए कि खतरा है। मेरा मतलब है खतरा था। माल आपने भेज दिया? हाँ। तो फिर आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? चलो मेरे साथ। मगर
में बुला दे। ए भाई क्या सर? इसको जरा संभालना, संभाल। कहाँ जाता है? वापस वापस मर गया क्या? में लड़ते हो रास्ते के अंदर। चलो चलो, मेरे को डर तो आता है भाई। चलो अभी लड़ो, चालू करो। कहो तो शीला को यहाँ ले आऊं, नहीं तो रानी को वहां पहुंचा दूं। दादा, आइंदा इस मामले में अपनी राय नहीं देना। सेठ जी! माँ। बेटा। सेठ जी! गोविंद? सेठ जी! पिताजी। मेरे बच्चे। गोविंद, क्या हुआ? सेठ जी, अड्डे में झाड़ पड़ी थी। अनोखे लाल को पुलिस ले गई और सारा माल जाम हो गया। माल पकड़ा गया? हाँ। क्या देख लिया तुमने? गोविंद को 5,000 देकर उसकी जबान खरीदते हुए। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? याद रखिए जीजा जी, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। अगर उसने भांडा फोड़ दिया फिर आप क्या करेंगे? फिर जो होगा वो मैं भुगत लूंगा, तुम पर आंच नहीं आएगी। बदनामी तो सारे घर की होगी। बेईमानी का पैसा किसके पास रहा है जीजा जी जो आपके पास रहेगा? भैया, मैं जो कुछ कमाता हूँ ना, अकेले के लिए नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई। मैं ईमानदारी से कमाई हुई सूखी रोटी को उस हलवे पूरी से 1000 दर्जे अच्छा समझता हूँ जो बेईमानी से मिले। हाय, जिसे तुम बेईमानी कह रहे हो उसे आजकल बिजनेस कहते हैं। बिजनेस थू ऐसे बिजनेस पर, थू। बेईमानी के पैसे से आप बंगले खरीद सकते हैं, मोटरें खरीद सकते हैं, सोने और चांदी से तिजोरियां भर सकते हैं, मगर मन की शांति आपको नहीं मिल सकती। मन की शांति मिलती है ईमानदारी से कमाई हुई 2 रोटी में, और इसी का नाम है जिंदगी। और आप जिंदगी से दूर जा चुके हैं। चलो माँ। तो भैया, बम्बई में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, किसी को बुलाना था, दिखाना था, लेकिन देखो तो मैं ठीक मांगने नहीं आया जीजा जी। कहीं ऐसा ना हो माँ बेटी को देखने की तमन्ना दिल ही में लेकर भैया, अगर भगवान को यही मंजूर है तो क्या करूंगा मैं और क्या करोगे तुम? अब आखिरी वक्त में माता जी की भी सेवा कर लो, और जब ये मर जाए तो जिंदगी भर अपने भाई साहब की सेवा करती रहे। मेरे घर के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए और पाँव की जूती है, जब चाहे बदली जा सकती है। हट जा मेरे साथ। मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दे। वो तो ठीक है मालती बहन, लेकिन मैं रानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। रानी। शीला, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। यहाँ क्यों आए हो? भैया, गलती इंसान से ही होती है, मुझे माफ कर दो भैया। नशे में हो शायद। मेरा नशा उतर चुका है भैया। एक ठोकर ने मेरी दुनिया बदल दी। मेरा सब कुछ लूट चुका है भैया। तुमने सच कहा था, हराम की कमाई किसके पास रही है जो मेरे पास रहेगी। अब तो सिवाय आंसुओं के मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। और गरीबों का खून चूसो और हराम की कमाई पर कह कहलाओ। मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी भर खून के आंसू रो और तुम्हें कोई तसल्ली देने वाला ना। भैया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। यकीन नहीं आता भैया। भैया, रानी से बढ़कर दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं इसके सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, अब कभी बेईमानी के धंधे में नहीं पड़ा, कभी नहीं। भैया माफ कर दो बेटा। एक भला आदमी अपने किए में पछता रहा है, गले लग जा। जी, मैं इस लायक नहीं हूँ भैया, मैं इस नहीं हूँ।
क्या जीजाजी? मालती, ये मेरे पापों का फल है। श्याम भैया, रानी को संभालना। शीला, रानी को बुखार है। पास जब हो ये न धन बेचे बदन रूप वाले, रूप वाले, रूप वाले, रूप वाले, रूप वाले, रूप जब थोड़े सितम फूटे करम दिल हो गले। पास जब हो ये न धन बेचे बदन रूप वाले, चोर बन जाए कोई, जल फैलाए कोई, चोर बन जाए कोई, जल फैलाए कोई। एक भी है यारों बड़ा बददार, रोटी बिना जीवन है काली रात। सुंदर जी सुंदर बच्चे की बात, रोटी बिना जीवन है काली रात। तक दिन 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 तक दिन 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 दिन